आगे बढ़ते हैं। आम खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज, तोड़फोड़ की इब्तिदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश। पुरतशद्दुद मुजाहरों में सरकारी अमलाक को 25 करोड़ का नुकसान पहुंचा। SP इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर समेत 12 गाड़ियों को जलाया गया। थाना तरनौल, संजानी और रमना मुजाहिरीन ने हमला किया। 11 FC एहलकार और 71 पुलिस अफसरान और जवान जख्मी हुए। शरपसंद अनासर के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने 564 अफराद को हिरासत में लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज, तोड़फोड़ की इब्तिदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश कर दी गई है। पुरतशद्दुद मुजाहरों में सरकारी अमलाक को 25 करोड़ का नुकसान पहुंचा। SP इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर समेत 12 गाड़ियों को जलाया गया। थाना तरनौल, संजानी और रमना में मुजाहिरीन ने हमला किया। 11 FC एहलकार और 71 पुलिस अफसरान और जवान जख्मी हुए। तफसीलात जान लेते हैं एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, तफसीलात की इब्तिदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश कर दी गई। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 25 करोड़ रुपए की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने SP इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर समेत 12 गाड़ियों और 34 मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया। थाना तरनौल, थाना संजानी, थाना रमना पर मुसल्लह मुजाहिरीन ने हमला किया। 11 FC एहलकार, 71 पुलिस अफसरान पर नौजवानों पर तशद्दुद हुआ। एहतजाज, तोड़ फोड़, जलाओ और शरपसंद अनासर के खिलाफ 26 मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस 564 अफराद को हिरासत में लिया। तो बाद में जो वीडियोस जो निकली हैं उसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी निकली हैं जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस को भी देखा गया कि वो बाइक को तोड़ रहे थे। तो ये ओवरऑल जो है पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई है। इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है पुरतशद्दुद वाक़यात हुए इस्लामाबाद में, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ की जो रिपोर्ट है वो IG को पेश की गई है। जी बहुत शुक्रिया एहतिशाम इन तफसीलात के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।